Hello guys, welcome to my new vlog. Class 7th NCERT book Figure It Out second, पेज नंबर 34। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। ठीक है ना, हमें वही एक्सप्रेशन फाइंड करना है बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है? तो फर्स्ट पार्ट है 28 माइनस 7 प्लस 8। तो हम लिख देते हैं यहाँ 28 माइनस 7 प्लस 8। ठीक है ना, तो पहले हम वही बॉड मास के रूल से पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो पहले हम जो ये प्लस का 8 है, पहले हम 28 में प्लस 8 करेंगे क्योंकि पहले बॉड मास में प्लस पहले आता है। तो 28 प्लस 8 फिर हम लिख देंगे माइनस 7। तो 28 प्लस 8 कितना होता है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो 36। ठीक है ना, तो माइनस का 7 बच रहा है, तो हम 36 में से माइनस कर देंगे 7। तो कितना आता है? 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29। तो आंसर हमारा आ जाएगा 29। ठीक है, तो अब हम बी पार्ट करते हैं। क्या कहा है? बी पार्ट में हमें कहा है 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 11। तो हम पहले इसे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 11। ठीक है ना, तो हम पहले अब बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है फिर प्लस फिर माइनस करेंगे क्योंकि यही एक्सप्रेशंस वैल्यूज दे रखी हैं हमें। ठीक है ना, तो पहले हम 39 माइनस पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 2 6 जा 12 प्लस 11। तो वही अब इसमें आ गया माइनस और प्लस, और पहले प्लस सॉल्व होता है और फिर माइनस सॉल्व होता है। तो पहले हम प्लस करेंगे सॉल्व फिर माइनस करेंगे। तो 39 प्लस 11 माइनस 12। तो 39 प्लस 11 कितना होता है? पहले ना 39 प्लस 11 39, 49, 50। तो 50 आ गया। अब हम 50 को माइनस कर देंगे 12 से। ठीक है ना, 50 माइनस 12 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38। ठीक है ना, तो आंसर हमारा आ जाएगा 38। ठीक है ना, अब हम सी पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है? सी पार्ट में क्या कहा है? 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है ना, तो अब हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ माइनस और प्लस के एक्सप्रेशन से रखे हैं, तो पहले हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे बॉड मास के रूल से। ठीक है ना, तो 40। ठीक है ना, तो पहले हम ये और ये सॉल्व करेंगे फिर माइनस करेंगे। 40 प्लस 10 प्लस 10 फिर माइनस का 10। याद रखना कि ये नहीं है, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं। ठीक है ना, तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 10 प्लस 10, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 माइनस 10 होता है 50। तो हमारा आंसर आ गया 50। तो अब हम यहाँ डी पार्ट करते हैं। क्या कहा है? डी पार्ट 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो अब हम पहले इसे करते हैं। क्या कहा है इसमें? 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ माइनस का दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, प्लस दिया है और डिवाइड दिया है। तो अब हम पहले डिवाइड सॉल्व होएगा फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होएगा फिर प्लस सॉल्व होएगा फिर माइनस सॉल्व आएगा, क्योंकि बॉड मास में डिवाइड पहले होता है बाद में मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है और फिर माइनस होता है। तो अब हम यहाँ करते हैं 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 8 जा 16। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 48 माइनस 10 2 जा 20 प्लस 8। अब हम पहले प्लस 8 को करेंगे फिर माइनस करेंगे 20 से। तो 48 प्लस 8 माइनस 20। तो 48 प्लस 8 होता है 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो 56 आया, फिर हम माइनस करेंगे इसमें 20। ठीक है ना, तो 56, 46 और 36।
ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया 36। तो हम ई पार्ट करते हैं, क्या कहा है 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। तो 6 3 जा तो कितना होता है 18। अब यहाँ माइनस 4 8 जा कितना होता है 32। 32 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 5 2 जा 32 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 5 2 जा 10, 1 कैरी, 0 5 से 15 और 1 प्लस 160, ठीक है ना। अब हमें 160 को 18 में से माइनस करना है। हमें 160 से को नहीं करना, 18 में से 160 को माइनस करना है। गाइस याद रखना कि जब छोटे से बड़े को हम माइनस करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते ही लगाते हैं, ठीक है ना। और जब हम बड़े से छोटे को करते हैं पॉजिटिव साइन लगता है, वो नहीं लगाते, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ 18 माइनस 160 है, जो इसका आंसर आएगा ना हमें उसमें माइनस लगाना ही होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं 160 माइनस 18 16018, ठीक है। इधर कैरी गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब यहाँ बचा 1, तो 142, ठीक है ना, आया 142, पर आएगा साइन माइनस का, ठीक है ना। और एक और रूल में ट्रिक बता देता हूँ आपको इंटीजर से। अब देखो जैसे यहाँ ये तो पॉजिटिव है इसलिए लिखते नहीं है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, याद रखना। अब माइनस का 160 है, अब तुम बताओ कि माइनस का 1 मतलब 160 बड़ा होता है या 18, ठीक है ना। जो नंबर बड़ा होएगा उसका साइन लग जाएगा, तो नंबर बड़ा कौन सा है 160 और इसका साइन क्या है माइनस, तो हम माइनस का 142 का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अब सही है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, हम पढ़ते हैं राइट अ स्टोरी एंड सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि स्टोरी और सिचुएशन मतलब कैसे कहा है इसमें, मैं बताता हूँ। जैसे ए पार्ट देख लेते हैं पहले हमें ये तो सॉल्व करना ही करना है, हमें एक स्टोरी बतानी है। जैसे एक फार्मर के पास 89 काउज है, ठीक है ना, और फार्मर ने 21 बाय और कर ली तो वो प्लस हो गई उनका उसमें। और एक फार्मर आया उसे 10 काउज चाहिए थी, ठीक है ना, तो 10 काउज लेस हो गई तो मतलब यहाँ आ गया माइनस का 10, ठीक है ना। ऐसे हमें सिचुएशन बनानी है सारे क्वेश्चंस में। हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, मैंने बता दिया पहले का। तो 89 प्लस 21 माइनस 10, 89 प्लस 21 माइनस 10, ठीक है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 89 प्लस 21 हम यहाँ करके सॉल्व करके देखते हैं। 89 2 1 9 और 1 होता है 10, 1 कैरी, 0 यहाँ लिख दिया, 1 और 8 9 10 11, तो 110 आया यहाँ 110। अब 110 माइनस 10 होता है 100, ठीक है ना। तो 100 आ गया इसकी वैल्यू। और स्टोरी सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि कैसे बनानी है। तो अब हम बी पार्ट करते हैं, क्या कहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है 60 माइनस 6, 60 माइनस 6 का 6 कितना होता है 60, 59 58 57 56 55 54 आ गया यहाँ, ठीक है ना। अब हम सी पार्ट करते हैं, क्या कहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 9 जा 36 प्लस 2 6 जा 12 होता है। तो 36 प्लस 12 कितना होता है, हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। 36 12 6 प्लस 2 8 7 8 3 प्लस 1 4 48, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 48, ठीक है ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा है थर्ड क्वेश्चन में, रीड करते हैं उसे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन
राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ए पार्ट करते हैं पहले हम। क्वीन एलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंस एल्सा। क्वीन एलिया ने 100 गोल्ड कॉइन्स तो दिए प्रिंस एल्सा को, और 100 गोल्ड कॉइन्स दिए प्रिंस अन्ना को लास्ट ईयर। अब प्रिंस एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। प्रिंस एल्सा ने यूज करे कॉइन एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और एंड डबल हर्ड कॉइन्स, और उन्हें अपने कॉइन्स डबल कर लिए। अब प्रिंस अन्ना बॉट ज्वेलरी। प्रिंस अन्ना ने ज्वेलरी खरीद ली और उसके एंड हैज़ ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। अब उसके आधे पैसे बच रहे हैं, ठीक है ना। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंस एल्सा एंड प्रिंस अन्ना टुगेदर हैव। हमें गोल्ड कॉइन्स बताने हैं, मतलब एक्सप्रेशन बनाने हैं हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स, और प्रिंस एल्सा और प्रिंस अन्ना टुगेदर हैव कितने गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ निकालते हैं। अब प्रिंस एल्सा 100 दिए थे और प्रिंस अन्ना को भी 100 दिए थे गोल्ड कॉइन्स। अब जो प्रिंस एल्सा था उनने तो स्टार्ट करा अपना बिजनेस, यूज्ड हिज कॉइन्स, और उनने पैसे डबल कर लिए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 200। अब प्रिंस अन्ना ने क्या करा, प्रिंस अन्ना ने ज्वेलरी खरीद ली, ठीक है ना, और उसके पास अब आधे पैसे बचे हैं, ठीक है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 2, 5 10 और यहाँ 50, ठीक है ना। अब जो ये 200 गोल्ड कॉइन्स तो हो गया प्रिंस एल्सा के पास, और प्रिंस अन्ना के पास बचे 50 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, गोल्ड कॉइन्स आ गए, हमें बता देना है कि प्रिंस एल्सा के पास तो 200 गोल्ड कॉइन्स आ गए और प्रिंस अन्ना के पास आ गए 50। तो हमें बताना है कि जब अब हम प्रिंस एल्सा और प्रिंस एल्सा के गोल्ड कॉइन्स को मिला के कितने गोल्ड कॉइन्स हुए। तो प्रिंस एल्सा प्लस प्रिंस अन्ना ठीक है ना। प्रिंस एल्सा 200 कॉइन्स, प्रिंस अन्ना 50 गोल्ड कॉइन्स, तो 200 प्लस 50 250, ठीक है ना। तो प्रिंस एल्सा को मिला के और प्रिंस अन्ना के गोल्ड कॉइन्स को मिला के 250 गोल्ड कॉइन्स टुगेदर उनके पास आए, ठीक है ना। अब हम बी पार्ट करते हैं, क्या कहा है पहले पढ़ते हैं। A metro train ticket between two stations is ₹40 for an adult and ₹20 for a child. What is the total cost of ticket? ठीक है ना। अब मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन टू स्टेशन, 40 तो थे अडल्ट के लिए रुपीज़ और चाइल्ड के लिए थे ₹20। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट? तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट क्या होगा। अब जो हमें पार्ट दे रखे हैं, अब हम पहला पार्ट करते हैं, क्या कहा है, ठीक है ना। अब पहले पार्ट में क्या कहा है, 4 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। 4 अडल्ट थे और 3 चिल्ड्रन थे, तो एक अडल्ट के कितने पैसे हैं 40, तो 4 अडल्ट थे 4 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस, और 3 चिल्ड्रन थे और 1 चाइल्ड के ₹20 थे, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी 20 कर देंगे, सॉरी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू 160, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 160 प्लस 60, ठीक है ना। यहाँ प्लस करके दिखा देते हैं आपको, 160 प्लस 60 0 6 और 6 12, 1 कैरी 1 एंड 2 यहाँ 1 और 1 प्लस 1 2, 220 टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है, ठीक है। अब फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, 2 ग्रुप्स और हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 तो ग्रुप्स हुए और 3 एडल्ट हुए, ठीक है ना। तो 2 3 या 6, तो 6 तो एडल्ट हो गए। आपको ये पता ही है कि 1 एडल्ट के कितने रुपीज़ हैं 40, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 40
इक्वल टू 240 रुपीज़ टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट। ठीक है ना। अब हम सी पार्ट करते हैं, क्या का है, ठीक है ना, सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में क्या का है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेजरमेंट्स शॉन इन द पिक्चर। ठीक है ना। अब देखो बॉर्डर 3 सेंटीमीटर, ग्रिल 2 सेंटीमीटर, गैप जो ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल हाइट ऑफ विंडो बतानी है। ठीक है ना। अब पहले हम बॉर्डर गिन लेते हैं, कितना है, 1 2 3 और 4। ठीक है ना। तो 4 तो बॉर्डर है, लिख लेते हैं यहाँ बॉर्डर 4 और कितने सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के। 4 3 जा 12 और ग्रिल कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रिल, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, ये लिख रखा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर 12। ठीक है ना। अब गैप कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 गैप थे। कितने सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के। सिंपल, हम कर देंगे इसे 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, 7 5 और 35। अब जो ये बॉर्डर गिन के फिर 3 सेंटीमीटर से हमने ये करा है, फिर ग्रिल का करा है, फिर गैप का करा है। ठीक है ना। तो अब जो इनके ये आए हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो अब हम इसे प्लस कर देंगे। 2 और 2 4, 4 + 5 4, 5 6 7 8 9 आ गया। अब 1 और 1 2 + 3 1 और 1 2 3 4 5। तो 59 टोटल हाइट है विंडो की, टोटल हाइट ऑफ विंडो। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम टोटल हाइट ऑफ विंडो। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले ब्लॉग में करेंगे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।